आज हम एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आसान भाषा में और मजेदार अंदाज में सीखेंगे। टॉपिक है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब ये जो टॉपिक है ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी डे टू डे लाइफ और इंडस्ट्री दोनों जगह काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जब हम ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मुकाबले कितना सल्यूट प्रेजेंट है, तो हम उसे परसेंटेज स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस करते हैं। और आसान भाषा में मैं इसको कहूं तो इस तरह से हो जाएगा कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स सल्यूट प्रेजेंट है। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि मैंने 5 ग्राम्स अमोनियम क्लोराइड को वेइंग बैलेंस पे वेट कर लिया। अब इसको मैंने क्या करूंगा कि ये जो वेट किया है पेट्री डिश में मैंने, इसको मैं पहले मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लूंगा। जैसे ही मैंने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लिया, उसके बाद मैं इसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर करूंगा और 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेकर के बाद में मैं उसको डाइल्यूट करके 100 ml मार्क तक डाइल्यूट कर दूंगा। अब जो मेरे पास ये सोल्यूशन बना है, ये जो है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो मैं परसेंटेज स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस कर सकता हूं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड का मैंने वेट लिया था 5 ग्राम्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ml, क्योंकि मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 100 ml बनाया है तो इसलिए 100 ml हो जाएगा। अब मैं ये वैल्यूज जैसे सब्स्टिट्यूट करूं और इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। अब ये आंसर को हम किस यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे ये देखते हैं। तो अब जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो हमेशा वेट बाय वॉल्यूम या बाय स्ट्रेंथ से एक्सप्रेस होता है। तो अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन बना है 5% का, इसको मैं लिखूंगा कि इट इज 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन या 5% बाय स्ट्रेंथ ऑफ अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन। जैसा मैंने पहले आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर किया था कि इसको हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे लेमन वाटर बना रहे हैं। अब लेमन वाटर में क्या करेंगे, हम लेमन स्क्वीज करके ग्लास में ले लेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। अब शुगर क्या हो जाएगी, हम बाय मास ऐड करेंगे। यदि मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रहा हूँ छोटा वाला, तो इट इज अराउंड 5 ग्राम्स। तो 5 ग्राम शुगर हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो उसके हिसाब से हम उसका, यदि नॉर्मली जो ग्लासेस होते हैं उसमें 200 ml आता है तो वो अराउंड 2.5% का सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे इसका सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा जो हम मॉपिंग के लिए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लेते हैं। अब हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में क्या है कि वो हमेशा जो हाइपोक्लोराइड की स्ट्रेंथ होती है 5% होगी या 10% होगी। तो उसके हिसाब से हम सोल्यूशन कितना यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन क्या है, उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी बोली थी कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हम सिरप्स बनाते हैं या हम ऑइंटमेंट्स बनाते हैं जिसमें जो सल्यूट है वो वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखें जैसे पेंट इंडस्ट्री में या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में या फिर डाइज में हम इसे बहुत यूज़ करते हैं। और डाइज का आजकल बहुत वाइड एप्लीकेशन है। जैसे हम जो प्रिंटर्स में इंक यूज़ करते हैं, वो कलर्ड इंक जो होती हैं वो डाई बेस्ड इंक्स है और उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होती है, वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए एक ए ब्रांड प्रिंटर की इंक हम बी ब्रांड प्रिंटर में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोनों की जो है स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी एंड अकॉर्डिंगली उसकी विस्कोसिटी चेंज कर जाती है। इसीलिए वो प्रिंटर, यदि हम ए ब्रांड की इंक बी ब्रांड में डाल देंगे तो वो प्रिंटर ठीक से काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सल्यूट को हम कितनी वाइड एप्लीकेशंस के साथ यूज कर सकते हैं और हमारी डे टू डे लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिसाइड करती है कि उसकी यूसेज कहाँ होगी, क्योंकि सेम सॉल्यूशंस जो हैं डिफरेंट तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं कि यदि हमने फिनॉल का सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक की तरह यूज करना हो तो वो 0.1% वेट बाय वॉल्यूम का होगा, तो उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं।
और उसी सोल्यूशन को यदि हमने डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करना हो तो वो जो हो जाएगा 1% वेट बाय वॉल्यूम का solution। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ चेंज करेंगे उसी से उसकी यूसेज भी चेंज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और ऐसे ही आसान भाषा में केमिस्ट्री को मजेदार अंदाज में सीखने के लिए मेरे चैनल माई ई ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगला टॉपिक कौन सा आसान भाषा में सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।